हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे आज दीदी के घर से निकलना है ससुराल के लिए। वैसे कल ही पहुँच जाते पर 2 दिन लग जाते हैं ससुराल पहुँचते पहुँचते। एक दिन मैं मुरैना तक आ पाती हूँ, फिर दूसरे दिन ससुराल तक पहुँच पाती हूँ क्योंकि इतना दूर ही पड़ जाता है। और वैसे मतलब यहाँ प्रॉपर धौलपुर या फिर बाड़ी के आसपास होता घर तो मैं कल ही पहुँच जाती, पर गांव तक जाना पड़ता है। इस वजह से बस वगैरह भी नहीं मिल पाती। गांव की टाइम टू टाइम चलती हैं, 5 बजे के बाद बस कोई भी नहीं है गांव के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, खाना खा रही हूँ। दीदी भी निकल गई हैं स्कूल के लिए और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार यहाँ से दीदी के घर से भी निकलने के लिए, क्योंकि कल महोबा से मुरैना आते ही आते इतना लेट हो गए थे। शाम को 6 बजे तो हम लोग मुरैना पहुँचे हैं, तो फिर मैं ससुराल कितने टाइम पहुँचती। इस वजह से फिर मुरैना ही रात भर रुकी दीदी के घर में और अब यहाँ से निकल रही हूँ ससुराल के लिए। तो बस ये जा रहे हैं रिक्शा लेने के लिए, तो बस स्टैंड तक के लिए रिक्शा करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर बस मिलेगी, वहाँ से बैरियर तक जाना पड़ेगा रिक्शा से। वैसे कल ही पहुँच जाते, अगर रात वाली ट्रेन से आए होते तो कल ही पहुँच जाते घर, पर हम महोबा से दिन वाली ट्रेन में आए थे तो और बस हम लोगों को रिक्शा मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग पहुँच रहे हैं बैरियर, और बैरियर से हम लोगों को वहीं पे धौलपुर के लिए, धौलपुर आगरा के लिए बस लगी रहती हैं। तो वहीं से हम लोग धौलपुर की बस पकड़ेंगे और फिर पहुँचेंगे बाड़ी। और कभी कभी सरमथुरा की भी डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो अभी हम लोगों को यहाँ की भी मिल जाएगी या तो बाड़ी तक की सरमथुरा तक की देखते हैं। और ये बैठने के अब से ही शौकीन है, पर डर लगता है जैसे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता में ब्रेकर वगैरह आ जाते हैं, तो सही से पकड़े ना तो सीट बेल्ट बहुत होता है। और हम लोग धौलपुर पहुँच चुके हैं और ये सीट जो पुल चढ़ के जाते हैं स्टैंड के लिए, बस इसी साइड उतार देती है, वो एक बस स्टैंड के साइड उतार देती है। तो फिर ब्रिज पार करके जाना होता है। ऊपर से ऐसा सीन दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और बस अब हम लोग सरमथुरा पहुंचने ही वाले हैं। और अब ना काफ़ी बस खाली भी हो गई है, क्योंकि सवारी उतरते उतरते सरमथुरा तक काफ़ी खाली पीछे वाली सीट में चले गए थे मैम को लेके। इस वाली सीट में दिक्कत होती है, इस वाली खाली है, इसमें चले गए थे, फिर पीछे बैठे हैं उसको लेके। और जब गेट वगैरह खोलने लगे थे तो इसको मैंने ऐसे यहाँ खड़ा कर दिया था, तो ये इतना यहीं पे इसका इतना मन लग रहा है कि अब अंदर नहीं जाना है। मैं गोद ले रही हूँ तो गोद में नहीं आ रहा था, बस यहीं खड़ा होना है। ऐसे खेलने को बस जगह चाहिए कि पूरे में फिरता रहे।
ऐसे क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है? कहाँ आ गए? आ गए नानी के घर से? आ गए? कहाँ आ गए? नानी के घर से आ गए अपने घर? चारों साइड देख रहे हैं। क्या है? ये तो तार और अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। ये देखो आंखों में टोपा आ गया तुम्हारे। ला हटा दे, ऊपर कर दे। गाना गा रहे हो? हम करेंगे, चलो। जा रही कपड़े वपड़े चेंज करूँ और फिर वहाँ से आने के बाद में बेड शीट वगैरह चेंज कर दी है और इसके कुछ कपड़े उतार दिए हैं ताकि ये अच्छे से सो सके। और रास्ते भर का थका हुआ है तो ये देखो सो गया है। फिर मैं आ गई हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। और जल्दी भी बन जाता है, बैगन भी भुन गए हैं और मैंने थोड़ी सी मटर वगैरह भी छील ली है ताकि भरते में अच्छी लगती है, मटर डाल देते हैं तो। और यहाँ पे दोनों बैगन अच्छे से भुन चुके हैं। और बैगन को मैश करने के पहले मैं उनको अच्छे से देख रही थी कि कहीं कोई कीड़ा ना हो। तो दोनों बैगन एकदम साफ़ हैं, कोई कीड़ा नहीं है। नहीं तो कीड़ा निकल आता है तो बैगन तो बर्बाद जाता ही, साथ पूरी भूनने की मेहनत भी बर्बाद जाती है। और बस अब जल्दी से इसको छौंक लें और इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दो ना बैगन के भरते में तो काफ़ी अच्छा लगता है, जो मैजिक मसाला आता है। और टमाटर हल्के पक गए तो फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैजिक मसाला, हल्दी ये सब मिला दी है। और मसाला भी भुन जाए अच्छे से, उसके बाद में फिर जो मैंने बैगन मैश किया था वो मिला दिया है। और बड़े बड़े 2 बैगन थे, भुनने के बाद में फिर थोड़े से दिख रहे हैं। और हमारा बैगन का भरता बनके हो चुका है रेडी। और बस अब रोटियां बनानी बाकी रह गई तो रोटियां और जल्दी से बना लूं। और खाना पीना बना के जैसे ही फ्री होके कमरे में आई तो ये देखो ये लगे हुए हैं अपनी टोपा की डोरी। और ये सो के उठा है, उठते ही ना अपने टोपा की जो दोनों साइड की डोरी है वो पकड़ पकड़ के खींच रहा है। उससे उलझन हो रही है। ये देखो डोरी आगे आ गई है ना। सबसे पहले सो के उठ के उसने अपने टोपा की डोरी ही चेक की है। ये देखो आओ निकाल दें, हम निकाल दें, दूसरा लगा देंगे। वो मैंने खोल दी थी, ये सो गया था तो। परेशान कर रही है ये डोरी, परेशान कर रही है आपको? हाँ रो, हमने सही कर दी ना डोरी, आपकी किनारे कर दी, बीच में ले आए थे, आंखों में आ रही थी, इस वजह से आपको उलझन हो रही थी। अब सही हो गई ना, अब नहीं रो। हंस दो जल्दी से, सबको हंस के स्माइल दिखा दो अपनी, जल्दी से हंस दो। देखो भैंस भी कह रही है हंस दो, कह रही है ना भैंस, हो कर रही है, कर रही है क्या? साइड में पीछे घर के किसी की भैंसें बंधी हैं और पिलो के सहारे से ये ना ऊपर बेड में चढ़ गया है और कितना खुश हो रहा है ऊपर चढ़ने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।